अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दूसरे टेस्ट मैच को लेकर क्या पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीलियां की जाएंगी या नहीं की जाएंगी? कहा यह जा रहा है कि आमिर जमाल की जगह पर मीर हमजा को शामिल किया जा सकता है या फिर कुछ और तब्दीलियों की जरूरत है। इसी तरह से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं शान मसूद की कप्तानी के हवाले से कि जब से वो टेस्ट टीम के कैप्टन बने हैं कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आ रहे। इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए कहीं ना कहीं से इत्तलात आ रही हैं कि शादाब खान की वापसी हो रही है। बहुत सारे लोग इस हवाले से जोर लगा रहे हैं कि शादाब खान को चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए वापस लाया जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब अबरार अहमद परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए विकेटें ले रहे हैं, जब सुफियान मुकीम जैसा यंगस्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या उनको मजीद एतमाद देने की जरूरत नहीं है? क्या शादाब खान को पूरा चांस नहीं दिया गया? क्या उनको फेयर चांस नहीं दिया गया? क्या वो मुसलसल टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं? जब बुरी परफॉर्मेंस हुई तभी उनको टीम से ड्रॉप किया गया और जब नए लड़कों को मौका दिया गया उन्होंने परफॉर्म किया। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इन नए लड़कों को ड्रॉप किया जाता है तो हम मेरे ख्याल में इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इस पर बात करेंगे और दूसरे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अब बात करेंगे पाकिस्तान के नाम एक बड़ी कामयाबी है स्क्वाश की दुनिया से, और वो है हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे अजान अली, जिन्होंने अभी स्कॉटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप अपने नाम की है। ये पाकिस्तान की एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी है। अजान आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे क्रिकेट पर, क्योंकि पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच है और इसी पर बात करने का मौजूद हैं डॉक्टर हफीज अवान साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, अब दूसरा टेस्ट मैच है। पाकिस्तान, आपने पहला टेस्ट मैच देखा, कहां पर पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच खो गया और क्या कमी रही? कहां पर पाकिस्तान ने अपनी कमजोरियां शो की जिनको अब दूर करने की जरूरत है? जी बहुत शुक्रिया लुकमान भाई। सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट नहीं खो गई, पाकिस्तान की क्रिकेट ही कहीं खो गई है। थोड़ी थोड़ी कामयाबियां हम समेट लेते हैं और उसी को उस पर खुशी के शादियाने इतने बजा देते हैं कि लग रहा है कि अब हमारी टीम बिल्कुल जेल हो गई, अब हमें क्रिकेट आ गई, अब हम वर्ल्ड कप नहीं छोड़ेंगे, अब हम चैंपियन ट्रॉफी में जाएंगे और सब कुछ लूट लेंगे। अब हमारा पेस अटैक भी जबरदस्त हो गया, अब हमारा बैटिंग ऑर्डर भी ठीक हो गया, ओपन भी सेट हो गई, मिडल ऑर्डर भी सेट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली एक आध मैच की परफॉर्मेंस से या इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से जो हम मैच जीतते हैं, उनको जब हम पूरी टीम की जो खामियों हैं उनको कारपेट के नीचे दबा देते हैं, तो यहां से हमारी उस चीज का आगाज होता है जो खराबी का बायस बनती है। जिस दिन हमने पाकिस्तान ने यानी कि वो रफूगरी की थी कि जब हमने इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारने के बाद दूसरे मैचों में पंखे लगा के, हीटर चला के और बहुत सारी अपनी लोकल साइंस जो लगाई थी उसके मुजद भी हम ही बने, तो उसमें हमने कामयाबी तो हासिल कर ली। लेकिन उस दिन भी मैंने अर्ज की थी कि ये सोल्यूशन नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट की तरफ कदम नहीं है, बल्कि एक आपने फौरी तौर पर एक पर्दा डाल दिया है। और दैट्स गुड वन, नथिंग रॉन्ग विद दैट। जीत बहुत अहम होती है किसी भी चीज को आगे लेके जाने के लिए। जैसा कि इंडिया जो ही अभी हारा भी नहीं है और हारने की तरफ जा रहा है, अभी बराबरी की चांस है, तो वहां पर सारा क्रिटिसिज्म हो गया, अंदर की बातें बाहर आ गई। क्योंकि जब आप शिकस्त से दो चार होते हैं, ये सारे के सारे मसाइल उभर कर सामने आ जाते हैं। द रीजन इज कि वहां अंदर बैठी हुई जो ग्रुप्स हैं, जो स्लीपिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो भी उभर कर सामने आ जाते हैं। उनको मौका मिल जाता है अपर क्रिटिसिज्म करने का। तो पाकिस्तान ने वो पाथ थोड़ा बहुत हासिल किया, खुशी का पाथ, क्रिकेट का पाथ नहीं उसको मैं कहूंगा। द रीजन इज कि जब आप वहां पर ये जोड़ जुगाड़ लगाकर आप टेस्ट जीत रहे हैं, इंग्लैंड से जीत गया, वेल एंड गुड। अगेन मैं कहूंगा खुशी होती है, सेलिब्रेट करने का मौका था, जरूर कीजिए। लेकिन उसको लेकर आप ये फार्मूला नहीं बना सकते कि ये अब हमारे हाथ में आ गया और हम साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो हम अपने पंखे ले जाएंगे, हम अपने हीटर साथ ले जाएंगे, अपने क्यूरेटर भी ले जाएंगे, बल्कि क्यूरेटर ले क्या जाएंगे, अब तो क्यूरेटर हमारे हेड कोच भी बन गए हैं, तो अब वो सारे के सारे खुद ही कर लेंगे काम। तो ये हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ हम चल पड़ते हैं फौरी तौर पर, कि जो चेयरमैन होता है या जो हमारे हेड कोच होते हैं वो सारे का सारा काम अपने हाथ में ले लेते हैं कि चूंकि उन्होंने एक सीरीज जितवा दी है समहाउ, तो अब उनकी ही मर्जी चलेगी, जो वो चाहेंगे वो करेगी। तो पाकिस्तान ने वो अच्छा, अब कोई चेंज होना चाहिए दूसरे टेस्ट मैच को लेकर? जो स्क्वाड अभी दस्तयाब है, जो लड़के अभी दस्तयाब हैं, पहला टेस्ट मैच आपने देखा, कोई तब्दीली होनी चाहिए? किसी स्पिनर को ऐड करना चाहिए? या फिर आमिर जमाल पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक ओवर से तो फैसला नहीं किया जा सकता किसी का।
देखिए लुकमान भाई, ये मसला ही नहीं है कि आमिर जमाल को हम्म। रिप्लेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मुझे हाँ। ये सवाल उससे पहले उभरता है कि हम्म। अपना जो मीर हमजा है वो हमेशा सेकंड चॉइस क्यों रहती है पाकिस्तान की। हम्म। जब आप टेस्ट हार जाते हैं फिर मीर हमजा को लेके जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, हम्म। चाहे आप किसी भी अपोजिशन के खिलाफ खेल रहे हो, तो दूसरे पर क्यों आता है। आई बिलीव कि वो वाहिद बॉलर है इस वक्त हमारे पास पेस बैटरी में। बेशक उनकी पेस उतनी ना सही, इस वक्त तो हम्म। किसी की भी पेस उतनी नहीं है। वैसे देखा जाए तो सारे 130 मैक्सिमम 135 तक जा रहे हैं। तो अगर वो पेस कम भी है उसकी, तो कम से कम वो वाहिद बॉलर है जो दोनों तरफ बॉल को शेप करना जानता है, और वो लॉन्ग अटैक भी कर सकता है, गेंद करता है, और वो फंसाने की सलाहियत रखता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर वाहिद परफॉर्मर बॉलिंग में था तो वही था। तो हम हम्म। उसको सेकंड चॉइस पे क्यों रखते हैं। अब आमिर जमाल को निकाल के फिर मीर हमजा को लाया जाएगा, और लाना भी चाहिए। आमिर हम्म। जमाल तो पहली चॉइस होनी ही नहीं चाहिए थी। मेरा हम्म। बिलीव है जी, मेरा बिल्कुल जाती बिलीव है कि जी। अगर आप समझते हैं कि आमिर जमाल को अगर बाहर निकाल दिया तो हमारी बैटिंग कम हो जाएगी। हम्म। भाई मेरा ईमान है कि अगर आप 5 या 6 बैट्समैनों से नहीं जीतते ना, तो सातवां आपको मैच नहीं जीतवाने वाला। और वो ऑलराउंडर जिसकी ना बैटिंग पूरी हो ना बॉलिंग पूरी हो, और हम्म। फिटनेस के मसाइल का वो वैसे ही शिकार है। तो हम्म। आप उसको उठा के बतौर बैट्समैन ला रहे हैं या बतौर बॉलर ला रहे हैं। अगर वो वैसे भी तो बॉलिंग ऑलराउंडर है ना। अगर हम्म। बॉलिंग ऑलराउंडर है तो फिर आप उनसे ओवर क्यों नहीं करवाए, और अगर ओवर करवाए भी तो उस वक्त करवाए जब वो गैर जरूरी हो गया था। आप आपकी चॉइस इसका मतलब वो थे ही नहीं। बेसिकली वो हम्म। टेस्ट हमने 10 प्लेयर्स के साथ खेला। हम्म। आमिर जमाल वाज नॉट देयर एट ऑल। बैटिंग में हम्म। उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो हमने देख ली। तो अगेन मैं कहूंगा कि इतनी बैटिंग जितनी उन्होंने की, वो कोई भी नीचे से आके नसीम शाह भी कोई भी कभी कर सकता था। डॉक्टर 20 साहब, 25 10 15 डॉक्टर 20 साहब रन अभी कुछ ऐड कर बात चल सकते हैं। रही है, कुछ बात चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। अभी से आपको पता है तैयारियां भी चल रही हैं, वहीं पर जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है स्क्वाड को लेकर। अभी से बहुत सारे मामलात हैं, तो डिस्कशन शुरू हो गई है। शादाब खान के हवाले से बाज़ हल्के कह रहे हैं कि जी शादाब खान को वापस लाया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर हफीज़ अवान साहब से यह है कि अगर शादाब को वापस लाया जाता है तो फिर सुफियान मुकीम का क्या कसूर है और अबरार का क्या कसूर है? फिर तो वसीम अकरम को भी वापस आना चाहिए, सबसे अच्छे बॉलर तो वही थे हमारे पास। ये अजीब सा वतीरा है कि हम हमेशा सफर जो है ना पीछे की तरफ तय क्यों करते हैं। हम्म। भाई आगे चलेंगे जब अब नए लड़कों को, कामरान गुलाम को खुदा खुदा करके हमने चांस दिया 5 साल हाँ। उसको बाहर बिठाने के बाद, अब उसका चांस मिला तो क्या कामरान गुलाम को निकाल के फिर किसी पीछे वाले को ले। ऐसा नहीं हम्म। होना चाहिए यार, सफर आगे की तरफ तय करो। शादाब का टाइम अच्छा था और उन्हें अच्छा सर्व किया, पाकिस्तान को सर्व किया। अब हम्म। वो नहीं डिजर्व करते स्क्वाड में। और मैंने वैसे ये प्रोग्राम आज से कुछ 10 दिन पहले जी आपके जी। शायद प्रोग्राम में ये बात की भी थी कि शादाब की वापसी के रास्तों के जो कांटे हैं ना वो साफ किए जा रहे हैं। उसकी हम्म। वजूहात सबको मालूम है, कोई ढकी छुपी नहीं है, वो क्यों वापस आएंगे। लेकिन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो खैर उनको लफ्ज इंट्रूडर इस्तेमाल करता हूं कि अब इवन इमाम उल हक पर भी बहुत सारी बात हो रही है कि उनको भी वापस लाया जाए। वनडे के अच्छे प्लेयर अच्छे होंगे भाई, अच्छे होंगे। जब इस तरह थोड़ी टीम इस वक्त बेहतर खेल रही है, आपने साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को हराया हुआ है, और उस हराने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं कि इस जेल टीम को जो इकट्ठा खेल रही है बजाय थोड़े वक्त के लिए सही, तो उसमें एक बंदा लेके आते हैं। पहले हसन अली की मिसाल भी आपको याद होगा, पिछले वर्ल्ड कप में पता नहीं कहां से उठा के उसको अचानक लेके आ गया टीम में। तो वो सारा अंदर का माहौल खराब कर दिया। खास तौर पर वो बंदा जिसकी जगह लेता है वो भी डिसपॉइंट होता है। वो फिर कहां जाएगा। सुफियान मुकीम आपने जैसा जिक्र किया, कहां जाएगा। हाँ और हाँ। अबरार का बड़ी मुश्किल से तो परफॉर्म करने लगा है। वो मिस्ट्री स्पिनर बन के सामने आए हैं, उन्होंने परफॉर्म किया। अब उनको निकाल के फिर आप कहेंगे जी दोबारा शादाब को लिए, तो फिर उसका क्या कसूर है। उसामा मीर का सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने वहाब रियाज से ये पूछ लिया था कि मुझे एनओसी क्यों नहीं मिल रही। हाँ। तो इस कसूर की बिना पर वो क्रिकेट से ही गायब हो गए। इस तरह नहीं होना चाहिए, ये गलत वतीरा है। मेरा ख्याल है कि बोर्ड बड़ा बड़ा होता है, उसको बड़े की तरह बिहेव करना चाहिए, चाहे बड़ेपन वो का मुजाहरा कोच हो। करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ अवान साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, और हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अब दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। एक ब्रेक लेकर आ जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, लेकिन अब बात करेंगे स्क्वाश पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे स्क्वाश पर। एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के नाम, और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे नौजवान स्क्वाश के प्लेयर अजान अली, जिन्होंने अभी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी समेटी है। स्कॉटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप 2024 उन्होंने अपने नाम की है, और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजान, कैसे हैं आप? आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। अजान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और बताइएगा कि एक तो आप इस पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहे। कैसा रहा ये आपका टूर्नामेंट? आपने कामयाबी तो समेटी, यही अज़्म लेकर गए थे? आपको पहले से लगता था कि मैं जीत जाऊंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काफ़ी शुक्र अदा करता हूँ अपने अल्लाह का, अपने पेरेंट्स का, और
आपका शुक्र अदा कर। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सही तरह से ताउन नहीं किया गया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से क्या मसाइल रहे आपके साथ? नहीं, सबकी तरफ से काफी अच्छा तावन किया गया। राना मशहूद, प्राइम मिनिस्टर, यूथ प्रोग्राम, सब कुछ सारों ने मेरी काफी मदद की इन्होंने। बस वो थोड़ा सा वीजा प्रोसेस थोड़ा सा लेट हुआ था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा वीजा लेट आया, क्रिसमस भी थी इसलिए। सही है। तो आपने कब से इस इवेंट को लेकर अपनी तैयारियों का आगाज किया था और आपके कोच आपके साथ किस तरह से आपको तैयारी करवाते रहे? मैं ना हफ्ता पहले ही उधर से आया था यूएस जूनियर खेल के। ठीक है। मैंने उधर ट्रस्ट पोजीशन ली। मैं काफी 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहा था अपने बाबा के साथ, हम्म। तो काफी टफ था। सही। अच्छा, पाकिस्तान में स्क्वाश का मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं? क्योंकि आपके साथ और भी बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे जो आगे बढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। खैर, आपने तो ज़बरदस्त तरीके से एक कामयाबी समेटी, तो कहाँ देख रहे हैं कि दोबारा से जिन शख्सियात का आपने जिक्र किया, आपका उस फैमिली से ताल्लुक़ है जिन्होंने कई सालों तक स्क्वाश की दुनिया में राज किया है, पाकिस्तान ने राज किया है, क्या हम फिर वापस दोबारा उसी दौर में वापस आ सकते हैं? इंशाल्लाह अगर हमारे पास ऐसे ही प्लेटफॉर्म हो, मुस्लिम हैंड जैसा, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जैसा, तो हम वापस उसी जगह पे आ सकते हैं। बस उसकी कमी है, स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। यानी कि स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, टैलेंट मौजूद है, आप ये कह रहे हैं? बहुत ज्यादा। अजान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन अजान यहाँ तक है, वहाँ पर उनके कोच का भी बहुत अहम किरदार है, तो उनके कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी रेहान, अजान को तो हमने सुना कि किस तरह से उन्होंने एक कामयाबी पाकिस्तान के लिए समेटी और उन्होंने भरपूर तैयारी भी की। उनकी इस कामयाबी में आपका भी इंतहाई अहम किरदार है, आप टीम मैनेजर हैं, तो कैसे आपने देखा कि उन्होंने उनकी तैयारी से मुतल्लिक और कैसे हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान स्पोर्ट्स इस तैयारी में क्या किरदार अदा करता रहा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया एबीएन न्यूज़ का कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के इस यंग टैलेंट को और इस तरह के लातादाद ऐसे यंग टैलेंट को प्रमोट करने में हमारा भी साथ दिया है और अजान अली खान का भी साथ दिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि देखिए, यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट की कमी नहीं है, वो ऐसे टैलेंट को प्रमोट करने की जरूरत है। यकीनन मैं समझता हूँ कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का जो यूथ प्रोग्राम है और मुस्लिम हैंड्स जो कि बुनियादी रोल अदा कर रहे हैं अजान अली खान साहब के साथ इस वक्त, कि हमने कोशिश की कि ऐसे टैलेंट को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो आलमी मुकाबले, जहाँ दुनिया की बड़ी टीमें या टीमें मौजूद हों, जहां पर आलमी खिलाड़ी मौजूद हो, वहां पर मौके की रसाई के लिए अपनी खिदमात पेश की जाए। तो मैं अपने डोनर्स का शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले कि जिन्होंने हम पे एतमाद किया, और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट इतनी बड़ी ये सक्सेस है पाकिस्तान की अजान की शक्ल में, मैं समझता हूं कि जिसमें हर शख्स का एक बड़ा बुनियादी किरदार है। अच्छा, हम पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मैं जरूर अपने नाज़रीन को बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 करोड़ से जायद 2 करोड़ 62 लाख बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं। और अजान अली खान भी एक बच्चा है, एक नौजवान है, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में नंबर 1 है, एशिया नंबर 3 है, इसके अलावा भी रिसेंटली यूएस जूनियर खेल कर आए। तो टैलेंट में कमी नहीं थी अजान के पास, अजान के पास अपनी स्किल मनवाने में कमी नहीं थी। और उस स्किल का सबसे बड़ा नुमाया किरदार ये किया कि अजान ने स्कॉटिश जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम लिया। और उस टाइटल को नाम लेने में टीमें कौन सी थी, जिसमें कनाडा, जिसमें साउथ अफ्रीका, जिसमें अमेरिका, जिसमें यूके, और फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया एंड देन फाइनल में स्विट्जरलैंड। तो ये वो ममालिक के बच्चे थे कि जिनको हर सहूलत मौजूद है, जहां पर कोर्ट्स मौजूद हैं, जहां पर स्पॉन्सरशिप मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या मुल्का इदारे या स्क्वाश बोर्ड की जानिब से प्रॉपर स्पॉन्सरशिप है, माहाना की बुनियाद पे वज़ाइफ मिलते हैं बच्चों को। तो पाकिस्तान में रेहान क्या चीजें ऐसी मजीद होनी चाहिए जिससे इस तरह का जो टैलेंट है, इस तरह के जो बासलाहियत नौजवान हैं, उनको मजीद मौके मिले? ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसमें देखिए एक बच्चा जो अपनी तालीम को सफर करता है, सबसे पहले देखिए अजान अभी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, बड़ी यंग एज के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का टाइटल जीता, फिर इन्होंने एशिया का टाइटल जीता। मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह की कई ऐसे पाकिस्तान में सक्सेस स्टोरीज हैं कि जिन बच्चों को अगर मुनासिब जगह मिले, मुनासिब खेल के मौके मिले, कोर्ट्स मिले, प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए इनकी चीजें मौजूद हों, किट्स हों, कोचेज इनकी सही हो रही हो कोचिंग, और उसके बाद इनको ना सिर्फ इलाकाई और मुकामी और कौमी सतह के अलावा आलमी मुकाबले में जाने के लिए खराजात मिले, स्पॉन्सरशिप मिले। जैसे मुस्लिम हैंड्स ने यहाँ पर मैं जावेद गिलानी साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस काबिश को सराहते हुए फौरन कहा कि नहीं, हमें ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना है ताकि मुल्क का नाम रोशन हो, और नाम रोशन हुआ।
स्कॉटलैंड के अंदर पाकिस्तान ने जो फतह का एक बहुत बड़ा झंडा गाड़ा, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बहुत है। शुक्रिया। रेहान हमारे साथ मौजूद थे। टीम है अजहान अली की ज़बरदस्त कामयाबी पर उनका भी एक बहुत अहम किरदार रहा है। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।